हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो आज है हमारा बोनस क्वेश्चन एनालिसिस ऑफ 28 जनवरी 2025 शिफ्ट 2। इससे पहले मैं 7 शिफ्टों के अपलोड कर चुका हूं, प्लीज गो थ्रू दैट। वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर दे देते हैं कि बोनस क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि आप आईआईटी से क्लेम करें कि हमें इन क्वेश्चन के मार्क्स चाहिए। नहीं, बोनस क्वेश्चन का मतलब है कि ऐसे इजी या मॉडरेट क्वेश्चन कि अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होती तो शायद एग्जाम में अटेम्प्ट हो सकते थे। चलिए बिना देरी करे अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमने 28 ऑफ जनवरी शिफ्ट 2 यहाँ पे ले ली है, तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आया यहाँ पे, इफ दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, तो कितना इजी क्वेश्चन आया और कितना अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन था, इफ दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू इन द डोमेन ऑफ द सेक इनवर्स ऑफ 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हमें पता है जो हमारा सेक इनवर्स x होता है, जो हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सेक इनवर्स होता है, इसका डोमेन क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। तो बस यानी कि जो 2 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, दिस प्लस 1, दिस शुड बी बिलोंग्स टू हेयर। तो बस इसके लिए हमें x की वैल्यू को सोल्व करना था। यहाँ पे हमारा जो आंसर आया था माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कंप्लीट आया था। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको ये पता होना चाहिए था, और ये हर किसी को पता होता है जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं कि उनके ये स्टैंडर्ड फंक्शन है कि इनके डोमेन एंड रेंज क्या होते हैं। तो इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आया। अगेन देखो क्वेश्चन देखने में जितना सुंदर है उतना ही सुंदर इसका सॉल्यूशन था। ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन गिवन था f of x is equal to this and with this two कंडीशन। यहाँ पे सबसे इजी क्वेश्चन का जो हिंट था वो 0 से 2 0 से 2, सबसे पहला हिंट मुझे ये मिला। और यहाँ पे भी जो आंसर है 0 से 2। तो एक बात तो क्लियर थी कि मुझे बार बार इंटीग्रेशन सोल्व नहीं करना होगा, क्योंकि ये वाला एक्सप्रेशन मुझे मिल जाएगा जैसे ही मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा के। तो एक बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट इस पे लगाना था, एक बार इस पे लगाना था, बहुत इजीली ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता। बहुत इजी क्वेश्चन था। तो चलिए दो क्वेश्चन आगे चलते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन था, इसको मतलब इजी, मतलब इजी कह सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे ये रैशनल टर्म था, सम ऑफ रैशनल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो यहाँ पे आपको केस लेके देखने पड़ते हैं कि 12 के मल्टीपल में क्या क्या चलेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ केसेस आ जाते हैं। मेरे को वो क्वेश्चन एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा ट्रिकी और टफ लग जाता है, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांस बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन इजी था बट मैंने इजी की कैटेगरी में नहीं रखा, हो सकता है आपको इजी लगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अगेन कितना इजी क्वेश्चन आया। यहाँ पे आपको बैग 1 दे रखा है, ये बैग 1 है, ये बैग 2 है, ये बैग 3 है। इनको चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 1/3 1/3। अब हमें क्या चूज करना है कि बॉल जो है वो व्हाइट है और बैग 2 से ड्रॉ हो। तो यहाँ से व्हाइट बॉल चूज कर लो 6/10, यहाँ से व्हाइट चूज कर लो आप 4/10, और यहाँ से चूज कर लो 5/10। तो इस वाली ब्रांच को फॉलो कर लो क्योंकि हमें बैग B2 चाहिए। तो बस इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाता। इतना सा ही क्वेश्चन था बस ये। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं। जिस भी स्टूडेंट ने प्रीवियस में क्वेश्चन करोगे वो बहुत ज्यादा फैमिलियर होगा इस तरह के फंक्शन से। f of x इज इक्वल टू, अगर आपको देखो x की पावर में, मतलब आप मेजोरिटी ऑफ द टाइम ना अपने क्वेश्चन से ऑब्जर्वेशन करके सीखा करो ताकि हम उसको आगे अप्लाई कर सके। हम जब भी देखते हैं कि अगर x की पावर कुछ फ्रैक्शनल हमें गिवन हो तो हम कोशिश करते हैं उस फ्रैक्शनल को रिमूव करने की। तो यहाँ पे मैं x की पावर 1/4 को मुझे रिमूव करना है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि मैं x को t की पावर 4 पुट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं x को t की पावर 4 पुट करूंगा तो इसकी पावर 1/4 कट के t बच जाएगा, यहाँ पे 1 + t बच जाएगा, और dx की जगह पे क्या आ जाएगा 4t³ dt। बस उसके बाद एक क्वेश्चन खत्म हो गया था। 4t³ अपॉन 1 + t, और t, इस t से t कैंसिल, 4t² अपॉन 1 + t। अब देखो t² में +1 करो -1 करो तो बस ये नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, a² - b² का दूसरे वाला log बन जाएगा। इतना इजी था। सिर्फ और सिर्फ ये ऑब्जर्वेशन थी जो आपने प्रीवियस ईयर से कर रखी होगी। जब भी आपकी पावर जो है वो फ्रैक्शनल हो तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम पहले हम उस फ्रैक्शनल पावर को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं। अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन, टेलीस्कोपिक से ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में पूछा है क्वेश्चन जेई ने। देखो यहाँ पे कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आपको a के क्या हो जाएगा k² + 5k + 6/4। जैसे ही मैंने देखा ना कि ये बहुत इजीली स्प्लिट होगा, आई थिंक k + 2 और k + 3 में। ठीक है, बस वहीं से मुझे हिंट मिल गया कि जैसे ये डिनोमिनेटर में जाएगा और यहाँ पे ये दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म आ रही है, तो मैं टेलीस्कोपिक का यूज करते हुए इनको इस तरह से लिख लूंगा। ठीक है, और जैसे ही मैं अप्लाई करने शुरू करूँ तो सिर्फ फर्स्ट टर्म बच जाएगी और ये आगे की सारी टर्म कैंसिल होती जाएंगी और लास्ट टर्म बच जाएगी। बस बहुत इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, टेलीस्कोपिक का बहुत बढ़िया एप्लीकेबिलिटी पार्ट था यहाँ पे, तो इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अगर ये वाली चीज बहुत इजीली स्प्लिट नहीं होती ना, ये जो क्वालिटी गिवन थी, तो क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। अगेन इजी क्वेश्चन था, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 का था, बट यहाँ पे आपको कुछ कुछ अप्लाई करना था, इस कंडीशन को देखना था, तो मैंने इसको इजी कैटेगरी में नहीं रखा है। फिर आगे चलते हैं। इस तरह का क्वेश्चन तो आईआईटी ने अपनी हर शिफ्ट में पूछा। मैंने जो वीडियो अपलोड की थी कि मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन इन आईआईटी जे, आप उसमें जाके देखो, मैंने बहुत अच्छे से हर एक शिफ्ट में इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया। बस कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे कोई पॉइंट पी दे देता है और यहाँ पे एक लाइन दे देता है, कुछ भी लाइन की इक्वेशन मान लो, तो इस पॉइंट क्यू को फाइंड करवाना चाहता है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। तो कई बार ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है तो हम डायरेक्शन रेशियो लेते हैं, लेकिन इस बार क्वेश्चन ये था कि इस पी का इस लाइन से डिस्टेंस तो निकालना था, बट निकालना था अलोंग दिस वेक्टर। यानी कि मान लेते हैं कि अगर ये वेक्टर कुछ ऐसा दिखता है तो हमें डिस्टेंस भी इस तरह से ही निकालना था। ठीक है, तो बस इसके लिए क्या होगा, इसके डायरेक्शन रेशियो और इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। लैम्डा की वैल्यू मिलती है, क्यू मिल जाएगा, लगा दो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला। हर एक शिफ्ट में आईआईटी ने पूछा है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज इस तरह क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे पूरी अच्छी कमांड करके जाना। आगे चलते हैं। अगेन देखो, फिर से ये आ गया न्यूटन लेबनीज से। आप मेरी मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन वाली सीरीज देखो, मैंने उसमें भी मेंशन कर रखा है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, जब भी मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन देता हूँ, कोशिश करता हूँ वो मोस्टली अपनी ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करे। उसका क्राइटेरिया जो हो वो बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हो, कुछ अननेसेसरी वीडियो ना बनाई जाए। मैंने, आप देखो, मैंने आपसे पहले अपलोड कर रखी है, वहां पे मैंने बोल रखा है, इस वाले पॉइंट और लाइन वाले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है न्यूटन लेबनीज। देखते हैं, हमें पता लग जाता है अगर लिमिट हमें एक्स की फॉर्म में गिवन हो और अंदर फंक्शन ऑफ टी गिवन हो, तो यहाँ पे हम न्यूटन लेबनीज यूज करते हैं। जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तुरंत हम जीएक्स की तरफ अप्रोच कर जाएंगे, और यहाँ पे आर क्यूब है तो बस एक्स को एक्स क्यूब से रिप्लेस कर देना। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, प्लीज पढ़ के जाना। ये दो कॉन्सेप्ट पे आईआईटी ने ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में पूछा है। पहले वाले इस पे तो पूछा ही पूछा है, और न्यूटन लेबनीज पे ऑल्टरनेटिवली पूछा है, तो प्लीज इन कॉन्सेप्ट को पढ़ जाना। तो चलिए आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, थोड़ा सोल्वेबल क्वेश्चन था। यहाँ पे पूछा गया, सर्कल गिवन है, हाइपरबोला गिवन है, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट पी मूव कर रहा है इस लाइन पे, तो सेंट्रोइड की हमें बात करनी थी। तो अच्छा क्वेश्चन था, तो इसको मैंने इजी कैटेगरी में नहीं रखा है। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन आया, जैसे ही आप इस पी मैट्रिक्स को देख के अगर पहचान पाते हैं कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो पी पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज पी इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा, तो आप बहुत जल्दी सी को रिड्यूस कर लेंगे कि दिस इज नथिंग बट ए पावर 10, और फिर ए की पावर 10 आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये नहीं पता होगा तो इस क्वेश्चन को सोल्व करना तकरीबन नामुमकिन रहेगा फिर एग्जाम में, तो इसलिए मैंने इसको इजी कैटेगरी में नहीं रखा है। अगेन क्वेश्चन 12 आया, ठीक है। मैं आपको यहीं से हाईलाइट करके बताऊं कि आईआईटी ने बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन को पूछा है इस वाली शिफ्ट में। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा होता है यहाँ पे, एक सेकंड में इसको हाईलाइट करूं। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा होता है, अगर आप यहाँ पे ध्यान दें, कि हमें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान देना होता है कि ये जो इसके सम ऑफ कोफिशिएंट है ये जीरो होगा। और अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो का सम ऑफ कोफिशिएंट जीरो होता है, तो यानी कि वन उसका एक रूट होता है, दूसरा रूट उसका सी बाई करके निकल जाता है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट से हम निकाल देंगे, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट का अल्फा बीटा लेंगे तो सी बाई ए। ठीक है, तो ये दो रूट होते हैं बस। जैसे ही आप वन देखेंगे तो तुरंत आप अल्फा प्लस आयोटा बीटा से कंपैरिजन कर लो, और सी बाई ए से आपको बहुत इजीली ये या सी ये या ए, तो ये आ जाएगा बेसिकली 2 माइनस 2 आयोटा, तो निकल गया। देखो आपको एक लाइन में अल्फा बीटा गामा डेल्टा निकल गया, कर दो इनका प्रोडक्ट। लेकिन अगर आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से फॉलो करने जा रहे हैं तो क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हल्की सी ये स्मार्ट ऑब्जर्वेशन थी, शायद इसलिए मैंने क्वेश्चन को इजी कैटेगरी में नहीं रखी हुई। एग्जाम में इतनी जल्दी ये ऑब्जर्व कर पाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, जिसने ऑब्जर्व कर लिया होगा उसके लिए तो क्वेश्चन विद इन 30 सेकंड रहा होगा, और बोनस क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगेन आपसे पहले भी कई बार आईआईटी पूछ चुका है इसका कॉन्सेप्ट, इलिप्स दे दिया, मिड पॉइंट है कोड का, तो कोड का मिड पॉइंट यानी कि टी इक्वल टू S1 का कॉन्सेप्ट, उसके बाद ये दोनों पॉइंट निकाल के इसकी लेंथ पूछा तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट लगा देंगे, तो इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन डोमेन और रेंज से क्वेश्चन था, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि डोमेन एंड रेंज में कहीं बच्चे इतना कंफर्टेबल नहीं होते, बट ये क्वेश्चन इजी था, तो आप पर्सनली इस क्वेश्चन को अपने हिसाब से इजी कैटेगरी में रख सकते हैं, बिना ये क्लेम के कि भैया आपने क्यों नहीं रखा, क्योंकि मैं तो एक जनरल बनाने की कोशिश करता हूँ। हर एक इंडिविजुअल की अपनी कैपेसिटी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है, अपना डिफिकल्टी लेवल अलग अलग होता है। तो चलिए यहाँ पे जैसे आप एफ देखेंगे तो 0 से 3 सबसे सिंपल ये, देखो पॉलिनोमियल है तो हमें ऑलमोस्ट है कि आर से आर पे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये था 0 से 3 के लिए, ठीक है, तो बस बहुत सिंपल है, 0 पे वैल्यू देखेंगे 7 आ जाएगी, और यहाँ पे इसको फैक्टराइज करके देख लेंगे 2 और 3 पे ये अपनी वैल्यूज चेंज करेगा, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस ऐसे ये फंक्शन यहाँ पे इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, फिर 3 से फिर इंक्रीज करेगा। तो बस यही इसका कर्व बना था, 7 से यहाँ पे 35 तक जाता है, यहाँ 34 तक, तो यानी कि इसकी रेंज आ गई 7 to 35। और जब भी आपको जीएक्स इस तरह का मिल जाए, एक्स की पावर एन अपॉन 1 की पावर एक्स एन, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन 1 की पावर एक्स एन, बस इससे आप जैसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 एक्स की पावर 2025।
जैसे 0 करेंगे तो 0, इन्फिनिटी करेंगे तो 1, तो ये आ गया 0 से 1, ये 1 पे ओपन होगा बस, उसके बाद निकाल लो कॉमन इंटीजर। तो इजी क्वेश्चन था बट मैंने नहीं रखा, आप शायद इसको रख सकते हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं। अबे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ट्राइंगल दिया, बोला आइसोसेलेस है, तो हमने मान लिया ये दोनों आइसोसेलेस हैं। इस वाली लाइन अलोंग दिस लाइन है तो इसका स्लोप मिल गया m1, ये दूसरी वाली ये है तो ये मिल गया m2, इसका स्लोप m बोल दिया। तो इनके और यहाँ पे दोनों बनने वाले एंगल सेम होंगे, ठीक है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो बस यहाँ पे लगा दो आप दो लाइन के बीच में जब एंगल थीटा बने, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो एक बार इन दो को m1 m2 ले लो, एक बार इन दो को m1 m2 ले लो, बस उसके बाद m की वैल्यूज में सोल्व कर लो, आ जाएगा आपके पास। इजी क्वेश्चन था। उसके बाद आगे चलते हैं, लेट एस बी द ऑल ऑफ ओके गार्डन। ठीक है, क्वेश्चन इजी था बट मैंने कहीं न कहीं नहीं रखा, इसमें सिंपल था। सबसे पहले गार्डन को फैक्टोरियल 6 तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं। उसके बाद वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ना फॉलो करें तो 6 में से कोई 2 प्लेस चूज कर लो जहां पे वो ई करके हम पुट कर सके, रिमेनिंग 4 को फैक्टोरियल 4 तरीके से रख सकते हैं, और टोटल फैक्टोरियल 6। तो इतना सा ही क्वेश्चन था, आप शायद इसको इजी में रख सकते हैं पर मैंने नहीं रखा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम यहाँ पे 6c2 इंटू फैक्टोरियल 4, इसमें कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसको किस तरह से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं आना चाहिए, तो उसको कैसे करना है। चलिए आगे चलते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, ये एक ऐसा पैराबोला बन जाएगा। इसको आप कर्व को देखेंगे तो ये कर्व कुछ ऐसा बन जाएगा, दोनों ही इवन कर्व रहेंगे तो सिमेट्रिक रहेंगे। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक रहेगा एक्स एक्सिस के, सो इवन नहीं, यहाँ पे ये इवन होता तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो यानी कि एफ ऑफ माइनस वाई इक्वल टू एफ ऑफ वाई, इस कंडीशन को फॉलो करता हुआ होगा। ठीक है, तो बस फिर उसके बाद हमने देख लिया एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है, हमें एरिया निकालना था सिर्फ इस रीजन का, तो ऊपर वाले का निकाल लेंगे, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व। इजी क्वेश्चन था। तो अब तक 10 क्वेश्चन हो गए हमारे। उसके बाद ये अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा सोचना था, इस क्वेश्चन को इजी कैटेगरी में नहीं रख सकते। उसके बाद अगेन ये क्वेश्चन आया कंपोनेंट वाला, अगर आप यहाँ पे बी वेक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग कंफ्यूज हो गए तो अलग बात है, वरना तो बहुत सिंपल है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान लीजिए, तो यहाँ पे कोई वेक्टर मान लीजिए एक्स प्लस आई वाई, तो इसका कॉम्पोनेंट क्या होगा एक्स, ये क्या होगा वाई, तो यही तो है। यहाँ पे इसने क्या बोला, एक तो बी और बी का परपेंडिकुलर, तो इसको वेक्टर वी मान लो, इसका परपेंडिकुलर, तो सिंपल इन दोनों को ऐड करना था, बट इसको मैंने इजी कैटेगरी में नहीं रखा, बट एक क्वेश्चन इजी था, तो इसकी लैंग्वेज समझ के इसको सोल्व कर पाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इसको ऑब्वियसली इजी कैटेगरी में तो नहीं रख सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन इजी था बट केसेस बनाने वाला क्वेश्चन था, बट जब भी केसेस बनाने वाला क्वेश्चन आए तो उसको इजी कैटेगरी में नहीं रखेंगे, एक भी केस मिस हुआ और ऊपर से क्वेश्चन तो था भी एनएटी का, तो आप क्रॉस वेरीफाई भी नहीं कर सकते कि आप सही आंसर की तरफ जा रहे हैं या नहीं। उसके बाद आगे चलते हैं, अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन से काफी कुछ सीखने जैसा था। फिर उसके बाद अगेन इसको भी हम इजी कैटेगरी में तो नहीं रखेंगे, क्योंकि इसी लिमिट को ही सोल्व करना अपना आप में अच्छी बात थी। उसके बाद यहाँ पे तो फिर क्वेश्चन इजी हो जाता है, बट एफएक्स को फाइंड करना थोड़ा सा ट्रिकी था। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, देखो मैंने आपको जब वो मोस्टली आज क्वेश्चन की सीरीज बताई थी उसमें भी मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन को कहा है कि हर जगह हो या तो y इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स या x इज इक्वल टू एक्स ऑफ वाई, इन दो तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को पूछी है, y इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स है तो जाहिर सी बात है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजकल टू क्यू, इस फॉर्म की आपको लीनियर बना लेनी है, बहुत इजीली लीनियर बन रही थी। बट अगेन मैंने मोस्टली आज क्वेश्चन में कहा, देखो 3 क्वेश्चन तो हमें इस शिफ्ट से भी ऐसे मिल गए जो हमने मोस्टली आज के अपनी सीरीज में पढ़ रखे हैं, तो प्लीज इस तरह के क्वेश्चन को अच्छे से कर जाइएगा। आगे चलते हैं, इंटीरियर एंगल से क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एन साइड के लिए n माइनस टू इंटू 180 डिग्री, अगर आपको ये पता है तो उसके बाद एपी निकालने में आपको ए और डी फाइंड करना है, और जैसे ही आप ए और डी फाइंड कर लेते हैं तो फिर तो आप अनंत ब्रह्मांड के स्वामी बन जाते हैं। लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो इस क्वेश्चन में आगे बढ़ पाना मुश्किल था, तो इसलिए मैंने इसको इजी कैटेगरी में नहीं रखा है। तो अभी तक हमारे टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन हो गए, तो 25 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन तो इस शिफ्ट में भी ऐसे थे जो कि प्रीवियस ईयर के बेस पे इजीली अटेम्प्ट किए जा सकते थे। तो आई होप ये आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। इसी तरह से आप अपनी भी एनालिसिस कीजिए, एग्जाम काफी क्लोज है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, कॉन्फिडेंट रहिए, थोड़ा सा खुश रहिए, चेहरे पे स्माइल रखिए, स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश कीजिए, नहीं स्ट्रेस फ्री रहिए ही, स्ट्रेस लेके भी कुछ ऐसा नहीं होगा कि आपके मार्क्स अगर मान लीजिए 100 आए थे तो वो 120 हो जाएंगे कि भाई आपने इतना 100 ग्राम स्ट्रेस लिया था तो आपके 20 नंबर बढ़ा दिए जाएं, ऐसा नहीं होगा ना। तो इसीलिए स्ट्रेस लेने से मार्क्स कम जो हो सकते हैं कि आप पैनिक कर जाओ, आपकी तबीयत खराब हो जाए, आपकी हेल्थ बिगड़ जाए, तो इसलिए खुश रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।